गुड इवनिंग। नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रमजीत सिंह राणा आप सभी बस पार्टिसिपेंट्स का अपनी तरफ से एंड एचएचआई मैनेजमेंट टीम की तरफ से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खुशामदीद कहता हूं दोस्तों आप सबको। हार्दिक अभिनंदन आप सभी बस पार्टिसिपेंट्स का आज के इस बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब और जबरदस्त जूम सेशन में दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सीरीज, एक हैट्रिक रखी गई थी कंपनी मैनेजमेंट द्वारा कि आप लोगों को जितने भी वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत ही फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, जिनके रिजल्ट बहुत जबरदस्त हैं, उनके बारे में चर्चा करी जाए। तो एक 3 सेशंस का एक स्तर रखा गया एंड कल का जो सेशन था वो पहला सेशन था, आज दूसरा सेशन है। कल आप लोगों का जो रिस्पांस था उस सेशन को वो देखते ही बनता था। आप लोगों ने 500 का आंकड़ा जो है वो बहुत दिनों के बाद इस जूम प्लेटफॉर्म पर आपने उसको क्रॉस किया, जिससे ये पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर के, वेलनेस प्रोडक्ट्स कैटेगरी को लेकर के एंड अपनी टीम्स को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के और अपनी कामयाबी को लेकर के। तो आज बिल्कुल उसी तरह का सेशन, वही पर्सनैलिटी जो अपने आप में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आ जाए, चाहे वो उनसे फ़ोन पे बात कर ले, चाहे वो पर्सनली फ़ेस टू फ़ेस उनसे बात हो जाए, चाहे उनसे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन कर लिया जाए दोस्तों, तो वो अपनी जो अमिट छाप जो है वो उस व्यक्ति पर छोड़ देते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व के मालिक एंड खुद साइंटिस्ट हैं, नई-नई रिसर्च करते हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स लाते हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स पर, उनके इंग्रेडिएंट्स पर काम करके बहुत अच्छी-अच्छी प्रेज़ेंटेशंस लेके आते हैं। फिर आप लोगों को जानकारी देने का, नॉलेज देने का कार्य करते हैं ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मोड में। जहाँ कहीं भी पूरे भारतवर्ष में हैप्पी हेल्थ इंडिया से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को उनकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ उपस्थित होते हैं दोस्तों। बहुत शानदार पर्सनैलिटी, बहुत शानदार कंपनी, बहुत शानदार आज का जूम सेशन। तो जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं ये चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, ही इज़ वन एंड ओनली डॉक्टर राम कुशवाहा सर। तो मैं सर से निवेदन करूँगा कि सर आप आएँ और आज का ये जो सेशन है, दूसरा सेशन, आपने जो हैट्रिक दी है सेशंस की, उसकी लड़ी में आज दूसरा सेशन है। वेलकम सर, प्लीज़। गुड इवनिंग राणा साहब, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जी, गुड इवनिंग सर, नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार सर जी, आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जी। दोस्तों नमस्कार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और राणा साहब का बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुक्रगुजार और धन्यवाद, जिन्होंने इस तरीके से आज आगाज किया आज के जूम मीटिंग का। ये 3 दिन की सीरीज का सेकंड डे है, कल अपना और सेशन होगा। और पर मैं आज सभी लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो राणा साहब ने आपको लिंक भेजा है वो आगे भेज के उससे लिंक से ज्वाइन करवाइए, क्योंकि मैंने अभी 1-2 लिंक कनेक्ट किए, उसमें से शायद कुछ एरर आ रहा है। तो जो राणा साहब ने एक छोटा सा मैसेज बनाकर सवेरे भेजा था, जिसमें एक बैनर भी था, आप एक बार वापस 2 मिनट के अंदर, मैं होल्ड कर रहा हूं तब तक, आप लोगों को वापस एक बार वो लिंक भेज दें, ताकि जो लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे उस लिंक में, पर्टिकुलर लिंक जो दूसरा है। और आज सवेरे जो लिंक है उसके अंदर वो हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे लगता है जूम ने, आज मेरे पास मैसेज आया, जूम में एआई कॉम्पिटेबिलिटी बढ़ा दी है, तो शायद कुछ ना कुछ लोगों के साथ दिक्कत आएगा। एनीवे, धीरे धीरे आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस ग्रुप पे वो मैसेज डालेंगे तो एवरीबडी कैन कनेक्ट। देखिए, मीटिंग समरी विद एआई कंपेनियन इज ऑन। ये हमारे टेक्निकल होस्ट जिन्होंने, हाँ, कल जितेंद्र भैया थे टेक्निकल होस्ट, और एक मैडम थी, उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी मुझे लगता है 2 जने होंगे। तो आई वुड थैंक्स टू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि आपने बहुत अच्छा आयोजन किया, और कल भी और आज भी।
आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले में हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग डिजीज है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वुड यू प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन? थैंक यू वेरी मच, इट गॉट ऑलरेडी मुझे मिल गया है। चलिए, आज का जो अपना सेशन है दोस्तों, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं, और आपको बहुत मजा आएगा उसको डिस्कस करने में और उसको समझने में, क्योंकि जो आज का जो सेशन है वो एक अलग ही महामारी बीमारी को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी कुछ चंद सेकंडों के अंदर हम लोग चालू करेंगे। जब तक इसके बारे में बात करते हैं, और कई बंदा, कोई अपना डिस्ट्रीब्यूटर, कोई अपना फ्रेंड, कोई कलीग, कोई अपना नीचे डाउन द लाइन कोई व्यक्ति इसमें रह गया हो तो प्लीज, मेरी आवाज फंस रही है? अरे, आवाज क्यों फंस रही है? चलो मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, आवाज सही आ रही है क्या राणा साहब? प्लीज मुझे कंफर्म कर दें, या तो चैट बॉक्स में लिख दें। क्लियर है, क्लियर है। गणेश सर ने बोला, सानी साहब ने बोला, बहुत अच्छे। सिद्धार्थ चौहान साहब ने बोला, उमा मैडम ने बोला, क्लियर है। ओके ओके ओके। इसका मतलब जिसने मुझे बोला उसका खुद का नेटवर्क गड़बड़ होगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और वी आर गेटिंग न्यूमेरियस ऑडियंस ओवर देयर। बट हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, एचएचआई एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको एक बहुत अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिल रहा है थ्रू एसएसएस, सोल्जर सपोर्ट सिस्टम। और इस सोल्जर सपोर्ट सिस्टम के आगे मैंने कई बार सर को भी बोला कि ये नाम जो है वो सरदार संतोख सिंह वाला भी कहीं ना कहीं चरितार्थ होता है, एसएसएस, और साथ में अपना सोल्जर सपोर्ट सिस्टम। इसका लोगो भी बहुत शानदार है। जो आज मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, एसएसएस का ही पहना हुआ है, सोल्जर सपोर्ट सिस्टम का, एचएचआई का। तो आप सभी का इस आज के जूम सेशन पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पलक पावड़े बिछा के आप सभी ऑडियंस का, डिस्ट्रीब्यूटर का, लीडर्स का, जितने भी नए लोग आए, पुराने लोग आए, यूजर्स आए, उन सभी का मैं डॉक्टर राम कच्छावा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मैं श्योर करता हूं आपको, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो आपके जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते आगे बात करते हैं। एज यूजुअल, आज जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, एक बहुत ही अजीब और बहुत ही जानलेवा बीमारी के बारे में हम बात करेंगे। यस दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कैंसर के बारे में, सीए के बारे में, कर्क जो बीमारी है उसके बारे में, कर्क रोग जिसे हम बोल सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो आदमी की जान लेके छोड़ती है, परिवार, व्यक्तित्व, उसका सारा सब कुछ डेमोलिश हो जाता है, धूमिल हो जाता है। और कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इस बीमारी को लेकर पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। जिनके घर में ये बीमारी है उनको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग किस तरीके से इस बीमारी को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हमारे जीवन के अंदर आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, ये सारी की सारी हमारे ऊपर चारों तरफ से हमको घेर लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल के नंबर्स को हम बीट करेंगे। सर वही सब्जेक्ट होना था, यही यही वही सब्जेक्ट होना था, कोई भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है? अगर मैं बात करूं कोविड-19 के बाद कैंसर सिनेरियो की, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें आपको देख रहे हो काफी दिनों से, जब भी मैं प्रेजेंटेशन देता हूं मैं पोस्ट कोविड और प्री कोविड, मुझे अब अगर आप 2019 का मेरा एक प्रेजेंटेशन याद करें तो यही मेरा रूम था और यही मेरा लैपटॉप था और यही मेरा प्रेजेंटेशन था। मैंने 2019 के अंदर, अप्रैल के अंदर एक प्रेजेंटेशन दिया था कि कोविड के बाद में कौन कौन सा बिजनेस चलेगा और कौन कौन सा बिजनेस नहीं चलेगा, जिसमें मैंने रिलीजियस, आयुर्वेदा, फार्मास्यूटिकल चीजें बताई थी। फिर मैंने बताया था कि इस इरा को प्री कोविड और पोस्ट कोविड के बारे में जाना जाएगा। मैंने पहले ही आपको ये आगाह किया था कि जिंदगी में पूरे वर्ल्ड के अंदर प्री कोविड और पोस्ट कोविड के बारे में, जैसे आजकल ईडी और ईडी के नाम से जाना जाता है, बिफोर क्राइस्ट बीसी बोल सकते हैं उसको, और आफ्टर डेथ जो एडी बोल सकते हैं, कि जीसस क्राइस्ट के पहले और जीसस क्राइस्ट के बाद की जो कैलकुलेशन है, तो उसमें उसी प्रकार जैसे वर्ल्ड वार हुआ वैसे ही हुआ। कोविड 19 से पहले और कोविड 19 के बाद का सिनेरियो सबसे ज्यादा
कैलकुलेटिव रहेगा, सबसे ज्यादा कंसिडरेबल रहेगा और सबसे ज्यादा डिस्कशनेबल रहेगा। तो अभी अगर मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताऊं तो उसमें आपको एक बड़ा सरप्राइज होगा जान के कि कोविड-19 के बाद सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट एनहेंस हुए हैं, ज्यादा बड़े हैं। उसमें कौन कौन से बड़े हैं वो मैं डेटा निकाल के लाया हूं। आज मैंने दिन भर मेहनत करी है इस प्रेजेंटेशन के लिए और आपको बनाने के लिए, बताने के लिए, तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। स्टमक कैंसर सबसे ज्यादा हुए हैं, क्योंकि जहां जहां पे हमारा ये फैला है, हर टू पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जिसे हम बोल सकते हैं, ये बड़ी खतरनाक है। हर का टेस्ट अगर आप करेंगे, आपका पेट स्कैन के अंदर हर एक टेस्ट आता है, उसके अंदर अगर आप चेक करेंगे ब्रेस्ट कैंसर पे हम लोग ज्यादा बात करने वाले हैं। तो महिलाएं अगर आपके जुड़ना चाहती हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आदमी लोग सुन रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आने वाले आधे पौन घंटे में प्लीज अपने घर के अंदर कोई महिला है तो उसकी मोबाइल से जरूर कनेक्ट करें। आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी सिस्टर है, आपकी कोई भी महिला कैंडिडेट आपके घर में है, उससे जरूर कनेक्ट करवाइए, क्योंकि उसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी कैंसर के बारे में। इशोफेगल कैंसर जो एसोफिगस जो हमारा जो सांस और आहार नली के जो है उस पे है। कोलोरेक्टल कैंसर है, कोलन कैंसर है। ये 4-5 कैंसर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इससे भी खतरनाक एक कैंसर है जो सबसे ज्यादा बहुतायत ज्यादा मिला है, डेट इज लंग कैंसर। आपको सभी को पता है कि आप सभी ने कोविड के बाद में अपना लंग्स जरूर चेक कराया होगा, उसकी हेल्थ चेक कराई होगी, 60%, 70%, 80%, 90%। लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे जो कैंसर के जो सेल्स हैं वो धीरे 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 डेवलप होते जा रहे हैं और अभी लंग्स कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये जो सिचुएशन मैंने बताई है वो एक तरह का डेटा है, लेकिन अभी जो पोस्ट कोविड के अंदर सिचुएशन आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नर्व सिस्टम को लेकर, पेनक्रियास को लेकर, किडनी को लेकर, वेसल्स को लेकर, जीआई रिलेटेड जो भी इश्यूज है, डायरिया या श्योर थ्रोट को, लंग्स में बहुत ज्यादा है और हार्ट के अंदर मैंने आपको पोस्ट कोविड की सिचुएशन बताई कल। आज अगर अपन देखेंगे लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा कैंसर आ रहे हैं। इसीलिए आपको कल मैंने डिस्कस किया था हार्ट के अंदर कि आपके छाती के अंदर बलगम जमा हुआ है, कब जमा हुआ है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो क्या आपको हार्ट प्रॉब्लम के अलावा, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो कोई कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है, उसको लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके सिम्टम्स को लेके डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा अपन को बताता हूं ये कैंसर हिस्ट्री क्या है। ये कर्क रोग जो है बड़ा खतरनाक रोग है। पहले इसके बारे में बहुत बड़ी पिक्चरें बनती थी, मूवीज बनती थी, बहुत सारी सेलिब्रिटीज है कि इसके अंदर सेलिब्रिटीज कौन सा हु डाइड ड्यू टू कैंसर एट अर्ली एज। सर जहां तक हो सके चैट बॉक्स में नोटिफिकेशन ना डालें अभी, जब जरूरत हो मैं पूछूं तभी डालें, क्योंकि मेरा ध्यान उस पर चला जाता है। जहां तक हो सके ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन करवाएं, स्पेशली लेडीज को मैं आई वुड रिक्वेस्ट, जो भी जेंट्स बैठे हैं वो भी करें और लेडीज को भी ज्वाइन करवाएं, कि उनके लिए भी मैंने 5-7 स्लाइड बनाई है। अगर मैं बात करूं अपने नरगिस दत्त की, सुनील दत्त की वाइफ जिसने मदर इंडिया पिक्चर बनाई, वो भी अर्ली एज के ऊपर कैंसर से मरी। फिरोज खान इतना स्मार्ट बॉलीवुड का एक्टर जिसका बेटा फरदीन खान, आप उसके उसको देखोगे तो एक बार परवीन बॉबी और समन्ना आजमी ने बोला था कि अमिताभ बच्चन से ज्यादा स्मार्ट, हैंडसम और सेक्सी फिरोज खान है। मुझे अभी तक वो लाइन याद है। विनोद खन्ना, विनोद खन्ना का जो ऊपर का जो शर्ट खोलने का जो स्टाइल था, डेट वाज मिरेकल। राजेश खन्ना आप देख सकते हो, पूरा महा सुपरस्टार बोल सकते हैं, मेगा सुपरस्टार, जिसकी एक भी पिक्चर आज तक फ्लॉप नहीं गई हो। शाहरुख खान की तो खूब सारी पिक्चर फ्लॉप हो गई है, लेकिन अमिताभ बच्चन की भी शुरू शुरू में फ्लॉप हुई, लेकिन राजेश खन्ना एक ऐसा था, मेगा सुपरस्टार था, जिसकी इसको भी डेथ इससे हुई। ऋषि कपूर अभी रिसेंटली डेथ हुई। इरफान खान, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, जिस जो अपने जिनका ननियाल जोधपुर में है और हम लोग पर्सनली उनसे मिले हुए हैं, वो भी कैंसर से मरे। सिंपल कपाड़िया, विभू राघवे, जूनियर महमूद और आदेश श्रीवास्तव जो सिंगर और कंपोजर है, इन सब की डेथ अगर मैं देखूं तो ये सारे लोग कैंसर से मरे। इसके अलावा स्टीव जॉब्स देख लीजिए, पहले देख लीजिए, डेविड देख लीजिए, ये इतने सारी सेलिब्रिटीज अर्ली स्टेज के अंदर कैंसर मरे। लेकिन सबसे खतरनाक जो मुझे सदमा पहुंचा जब इरफान खान की डेथ हुई और विनोद खन्ना की डेथ हुई। इरफान खान तो अभी रिसेंटली डेथ हुई, उसके बाद अगर मैं देखूं एक दो जने और हैं जिनका नाम मैंने डाला है इसके अंदर, फिरोज खान भी है, और कुछ लोग कैंसर होते हुए भी जिंदा रह गए। उनको क्या किया उन्होंने, कैसे किया, जो सरवाइव किए और रह गए। इसमें से देखते हैं मुमताज। मुमताज की आज की फोटो देखना आप, उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा बल्कीनेस आया हुआ है। युवराज सिंह अभी देख सकते हैं, इंडियन क्रिकेटर जिसने वर्ल्ड कप जितवाया। मनीषा कोइराला, वन ऑफ माय फेवरेट
और एक बहुत अच्छे सतीशन सर अपने केरला से, बहुत अच्छे सतीशन सर एमी, वो भी सरवाइव कर रहे हैं कैंसर से, और बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं जहां पे भी आप बैठे हैं सतीशन सर के लिए जोरदार ताली बजाई जाए। इज ए वेरी वंडरफुल मैन। जब भी उनसे इंटरेक्ट करता हूं बहुत अच्छा लगता है मुझे। सतीशन, आपको सैल्यूट है सर, आपने कैंसर से सरवाइव करके आप यहाँ पे आए हैं। अनुराग बसु, लीजा रे, innocent actor from Malayalam industries is not alive. Yes. अनुराग बसु, लीजा रे, किरण खेर अनुपम खेर की वाइफ, आपके चंडीगढ़ की एमपी है। संजय दत्त, आपको सुन के बड़ा सरप्राइज होगा कि संजय दत्त भी आपका कैंसर सर्वाइवल है। इसको में एक बहुत बड़ी अजीब सी घटना हुई है। राकेश रोशन, ऋतिक रोशन का फादर, और ताहिरा कश्यप, इन कुछ लोगों की फोटो मुझे मिली, मैंने डाली है, और कुछ लोगों की फोटो मुझे नहीं मिली। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है। इन लोगों ने कैंसर के साथ जिंदगी जी, उनको फाइट किया और वापस बैक किया, ओवरकम किया, और अभी वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें से आप वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बढ़िया अगर आदमी बोलो, जिसमें युवराज सिंह है, जो बॉस्टन के एक कैंसर हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा के आए। लेकिन उससे भी बड़ी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ, ये मैडम जो खुद भी मेरे हिसाब से डॉक्टर है, इनके बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा। वंडरफुल एग्जांपल्स ऑफ रिकवरी ऑफ स्टेज 4 कैंसर। अब आप सुनना, समझना, आज हम लोग एचएचआई के साथ क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है हमारी, वो आज मैं बता रहा हूं। अभी हमने थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। पहले आपने नोट किया होगा, मैं जब भी प्रोग्राम करता था, प्रेजेंटेशन देता था, तो किसी प्रोडक्ट को लेके उसके बारे में बताता था। अब मैंने थोड़ा ट्रेंड बदला है, मैं डिजीज को लेके उसके प्रोडक्ट बता रहा हूं। तो उसमें 4-5 प्रोडक्ट आपके साथ कंबाइंड होंगे। थैंक यू वेरी मच। हम लोग 490 इक्रानों तक पहुंचे हैं। आई वुड सजेस्ट कि हम लोग 500 से ऊपर चले जाएंगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरा भी दिल गदगद हो जाएगा। वंडरफुल एग्जांपल्स ऑफ रिकवरी ऑफ स्टेज 4 कैंसर। अब आप देखिए नवजोत सिंह सिद्धू का ये जो वीडियो है, आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग तरीके से डाइट से इसने अपनी वाइफ को कैंसर से ओवरकम किया। और क्या खाया क्या पिया पता है आपको? गोचारण जल, नींबू, और आपका 2-3 प्रोडक्ट और है जो ये पूरे स्टडी में बताएगा आपको। इसके बारे में हम डांस करते हैं। सर्वाइवल विद द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा से सर्वाइवल हुआ। और सबसे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे, एचएचआई का कोर बिजनेस क्या है? आयुर्वेदा है। नाउ वी आर कनेक्टिंग विद द सब्जेक्ट। एचएचआई हमारी हमारी कंपनी है, हमारा परिवार है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो किस चीज का बिजनेस कर रही है? वो आयुर्वेदा का बिजनेस कर रही है। और एक सबसे बड़ी चीज, एचएचआई आयुर्वेदा का बिजनेस कर रही है, और एचएचआई के आयुर्वेदा के बिजनेस से ही सिमिलर कुछ लोगों ने आयुर्वेदा के थ्रू कैंसर से ओवरकम किया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैंसर है क्या। आपको कैंसर में सिंपलेस्ट वे में बताऊं तो आपके शरीर में एक ऐसी छोटी सी जगह जो अनवांटेड चीज है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, डेट इज कॉल्ड कैंसर। इसको टेक्निकली मेडिकली अगर अपन बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और cancer is a group of disease characterized by uncontrolled abnormal cell growth that can be potentially spread to other parts of the body। एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा होके जा रहा है। मैं आपको सिंपलेस्ट वे बोलूं, आपके फंक्शन में, आपके घर में, आपकी शादी में, आपके कोई भी ऑक्यूपेशन फंक्शन है या कोई मीटिंग है, वहां पे ऐसे लोग आते हैं जिनको इनविटेशन नहीं दिया हुआ है, जो अनइनवाइटेड है, और वो इकट्ठे होके जगह जगह जाके थोड़ी गंदगी फैला रहे हैं। डेट इज कॉल्ड कैंसर। दिस कैन बी हैपन इन एट सेवरल स्टेज। ये फंक्शन में हो सकता है, शादी में हो सकता है, मीटिंग में हो सकता है, प्रोग्राम में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बस में हो सकता है, ट्रेन में हो सकता है। अभी मैंने ट्रेन का वीडियो देखा जिसमें फर्स्ट एसी के पीछे बोगी के बाहर, कंपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं। That is also part of cancer. Collection of, it is not a single disease but a collection of over 100 different disease, each with its own characteristics and treatment. The hallmark of the cancer is the ability of cells to divide and grow uncontrollably, invading and potentially destroying health tissues. अब आप समझने की कोशिश कीजिए कैंसर है क्या। एक ऐसी जगह पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि नेगेटिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, और वो नेगेटिव अप्रोच धीरे 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 हमारे स्किन के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे ग्रो कर रही है और बढ़ती जा रही है। ये क्या कर रहे हैं? जितना बढ़ेंगे वहां के जितने पार्ट को है खराब करेंगे। अब मैं थोड़ा सा सिम्टम्स की बात करता हूं। फैटिग, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत से ज्यादा थकावट है तो जनरल सिम्टम्स हो सकते हैं। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे चैट पे भेजा, मैंने चेक किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि सर हमको थकावट बहुत ज्यादा आती है आज की तारीख में।
दिस कुड बी द रीजन। वेट चेंजेस, सडन वेट चेंजेस होता है। एक तो आपका सडन वेट चेंजेस होगा डायबिटीज के कारण, एक होगा आपका कैंसर के कारण। ईटिंग प्रॉब्लम है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, सर हम लोग 504 पहुंच गए हैं, काइंडली टेक सम स्नैप्स ऑफ इट, फोटो ले लीजिएगा, सो दैट यू कैन बी काउंट दैट यू हैव रीच्ड एट अ सर्टेन लेवल वेयर एचएचआई इज ग्रोइंग इन अ डिफरेंट मैनर। 507 के आसपास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, सो नाइस ऑफ यू। ईटिंग प्रॉब्लम्स, खाने की आदत प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, फीवर और नाइट स्वेटिंग है, अगर रात को आपको पसीना आ रहा है और प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट। पेन है कहीं पे भी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, या आपको एक सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, न्यू मोल्स और चेंजिंग टू एग्जिस्टिंग मोल्स, कहीं पे भी आपकी छोटी सी गांठ है, सब कोई भी छोटी सी गांठ है आपके शरीर में, यहां पे यहां पे यहां पे शरीर में कहीं पे भी बॉडी में, या वो गांठ धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसका भी रीजन बताऊंगा बाद में, वो भी पार्ट ऑफ कैंसर हो सकता है। 99.99% आपकी जितनी भी गांठें हैं वो कैंसराइज नहीं होती है, 0.001% कैंसराइज होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है, डरना नहीं है। ये मैं प्रोग्राम जो लेके आया हूं डरने के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए लेके आया हूं। और हम लोग कहीं पे भी किसी तरह का क्लेम नहीं कर रहे। सोर थॉट्स के अंदर जो भी इश्यूज है, या आपकी स्किन के अंदर येलोनेस आ गई है, जॉन्डिस होने लगी है, ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, डेट कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ, या डेट इज ए सिग्नल ऑफ हैविंग ब्लड कैंसर। डार्कनिंग ऑफ रेडिंग ऑफ द स्किन, या आपकी स्किन कहीं पे डेड हो रही है, स्किन का मतलब सेल डेड हो रही है, तो एक दूसरा कैंसर है। थर्ड, चेंजेस इन बोल हैबिट्स, पेट के अंदर कोई दिक्कत है, चेंजेस इन ब्लैडर हैबिट्स, आपके यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अगर है तो लंग्स की हो सकती है, परसिस्ट कफ और हॉर्नेस, मतलब ज्यादा ऐसी आपका बहुत ज्यादा कफ है, स्नीजिंग हो रही है, स्नोरिंग हो रही है, बहुत ज्यादा कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। लम्प्स और थिकनिंग, कहीं पे भी छोटा सा पार्ट है जो लम्प्स इकट्ठा हो रहा है, ब्रेस्ट में, टेस्टिकल्स में, या आर्मपिट पे, यहां पे नीचे, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में दिक्कत है, तो आपको फूड का पाइप का कैंसर हो सकता है। और बहुत सारी रीजंस हैं जिसमें अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग्स है, खून बहुत ज्यादा बह रहा है, डेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे एक एक करके, तो एक एक कैंसर को डिफाइन कर रहा है। जैसे डिफिकल्टी स्वेलिंग मतलब आपका आहार नली का कैंसर है, लम्प्स और थिकनिंग का मतलब है टेस्टिकल्स का, ब्रेस्ट का कैंसर है, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग मतलब आपके ओवरी का कैंसर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज का कैंसर है। माउथ का अल्सर, आपके मुंह के छाले अगर हो रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो हो रही है सिगरेट से, दारू से, आपका गुटखा से, बीड़ी से, बीड़ी से सबसे ज्यादा कैंसर होता है, गुटखा से होता है, या तंबाकू से होता है, या बहुत सारे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं जिसमें कैंसर होता है। अगर मैं देखूं आपको कि जनरल सिम्टम्स में क्या है, कफ सबसे ज्यादा, अनएक्सप्लेन्ड ब्रशिंग हो रही है, पेन टू पॉइंट्स जॉइंट्स के अंदर जो मैंने छोटे छोटे आपको बताया, और टायर्डनेस ज्यादा है, फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, या थोड़ा ड्राउजीनेस लग रहा है आपको, या थोड़ी सांस मुश्किल से आ रही है, ये सारे रीजन है। इंटरनल ऑर्गन्स में अगर मैं देखूं कहां कहां पे कैंसर हो सकता है, ये सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स पे कैंसर हो सकता है। अगर मैं देखूं आपको तो इसमें लंग्स भी है, ब्लड कैंसर भी है, आपका ब्रेन भी है, किडनी भी है, पेनक्रियाज है, लीवर है, ब्रेस्ट है, ओवरी है, आपका ब्रेन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर मैं देखूं आपकी बात, तो कैंसर डिजीज आपके शरीर में घुटने के ऊपर से लगाकर ब्रेन के यहां तक के कैंसर है, ब्रेन कैंसर में भी है। ऊपर का एरिया छोड़ दो और घुटने के नीचे का एरिया छोड़ दो, तो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं कैंसर है। लेकिन जब आपका ब्लड कैंसर हो जाता है तो पूरी बॉडी के अंदर घेर लेता है वो। आज हम लोग इस पे थोड़ा बात करते हैं। केस कैंसर डिजीज सिनेरियो पोस्ट कोविड-19 धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट, कैंसर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर इम्यूनिटी सिस्टम। आपकी जितनी बॉडी में इम्यून सिस्टम होगा, उतना ही ज्यादा कैंसर रिएक्ट करेगा, कैंसर की सेल्स रिएक्ट करेगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छे सेल्स हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसकी कैंसर के सेल्स को ब्रेक करेगी, तोड़ेगी और मारने का काम करेगी। कैसे करेगी वो डिस्कस करते हैं। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, एक हो गया कंप्लीट, कोई समबडी इज कॉलिंग मी। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। अब इसके अंदर थोड़ा सा कैंसर के टाइप्स को समझना है। कार्सिनोम्स और सार्कोमस, लिकोमियास, लिम्फो वाला जो लिम्फ नोड्स के साथ होता है, माइलोमा, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो होता है, ये जो कैंसर है, इसमें आपको अगर आप देखेंगे तो एक एक चीजें कनेक्टेड है।
सार्कोमास कैंसर की जो परसेंटेज है, जो आपके हड्डियों का कैंसर होता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और लिकोमा वाला है जो आपका ब्लड कैंसर से भी हो सकता है, लिम्फ नोड्स वाला टेस्टिकल से भी हो सकता है, ब्रेन वाला भी हो सकता है। इसके आगे और थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूं तो इसकी मैं फोटो आप चाहो तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं कल, आपका पीडीएफ रेडी है, मैं आज भेज दूंगा, और आज वाला भी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। कार्सिनोम्स में स्किन से रिलेटेड जितने भी बॉडी से रिलेटेड वो हो रहे हैं, सार्कोज में बोन से रिलेटेड हो रहे हैं, माइलोस में प्लाज्मा सेल से मतलब ब्लड से रिलेटेड हो गया, ल्यूकोमा में ब्लड सेल से रिलेटेड हो गया, या लिम्फ नोड्स में ये जो गले का कैंसर है, तंबाकू खाना, बीड़ी पीने से, दारू से, सिगरेट से, या आपके ब्रेस्ट वाला कैंसर है वो इसमें हो गया। दूसरा जो आपका मिक्स टाइप्स में मल्टीपल अलग अलग हो गया। अगर मैं आपको सिंपलेस्ट बताऊं तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर और लंग कैंसर, और एक तीसरा सबसे बड़ा कैंसर जो मुझे डरा रहा है वो है डेट इज ब्रेस्ट कैंसर। ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहा है, और धीरे धीरे पैनक्रियाटिक कैंसर भी बढ़ रहे हैं। अब ब्लड कैंसर तो थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनके स्टेजेस क्या क्या है, अर्ली स्टेज, लोकलाइज, रीजनल स्प्रेड एंड डिस्टेंस स्प्रेड। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं किसी लेडी की बात करूं ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसको उसके अंदर कैंसर है वो सेकेंड स्टेज के बाद पता चलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी लेडीज को किसी भी प्रकार का कैंसर है तो उस लेडी को सेकेंड स्टेज के बाद पता चलेगा, और वो थर्ड स्टेज आते आते तक अपने हस्बैंड को, अपने परिवार तक को नहीं बताएगी उसको ये प्रॉब्लम है। इसका रीजन क्या है, उसके ब्रेस्ट में कहीं पे भी लंप्स है, टाइटनिंग हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। उसका एक्सरसाइज बताऊंगा आज मैं आपको, इसलिए मैंने कहा लेडीज को जोड़ के रखिए। और उसके बाद कुछ उसकी साय नेचर है, वो अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करती है उसको क्या प्रॉब्लम है। स्टेज 2 के बाद जनरली ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है, इसलिए अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत अच्छा कंट्रोलेबल है। स्टेज 2 के बाद जनरली लेडीज डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है सी इज हैविंग सम प्रॉब्लम, लेडीज की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो। अब लोकलाइज्ड है, रीजनल स्प्रेड है और डिस्टेंट स्प्रेड है। चार तरह के आपके लेवल्स हैं, लेकिन मैंने उसको 5 में कन्वर्ट कर दिया, एक जीरो स्टेज मैंने ऐड कर दिया। अगर आपको जीरो स्टेज पे पता चलता है, डेट मींस यू आर वेरी मच कैन बी क्योर विद द कैंसर। आप फ्री कर सकते हो अपनी बॉडी को पूरी। कौन सा, कैंसर सेल्स फाउंड इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म, जीरो स्टेज, देयर वुड बी नो स्टेज काउंटेड इन दिस फॉर्मेट। फर्स्ट स्टेज में क्या है, स्मॉल ट्यूमर मिलेगा आपको जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और फैलने की स्टेज पे है। सेकंड क्या है, कैंसर दैट हैज ग्रोन मोर डीपली इनटू द नियर बाय टिश्यूज, साइड में कहीं पे भी टिश्यूज के अंदर डेवलप हो रहा है। थर्ड स्टेज क्या है, कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स और नियर बाय टिश्यूज, जैसे यहाँ पे ब्रेस्ट में है तो यहाँ पे नीचे अंडर आर्म पिट्स में जाएगा, आर्म पिट में चला गया, धीरे धीरे अगर इस तरफ चला गया, सपोज लेफ्ट वाले ब्रेस्ट से चला गया तो आर्म पिट्स के पास में हार्ट है, और हार्ट में फैल गया तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। फोर्थ स्टेज, कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जनरली आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि किसी भी लेडीज को अगर ओवरी का कैंसर होता है या यूट्रस का कैंसर होता है तो धीरे धीरे वो कैंसर आपके बॉडी के अंदर अदर पार्ट्स में, लीवर में फैल जाता है, और लीवर से धीरे धीरे बॉडी में पूरी जगह फैलेगा जहां से डेथ हो जाता है। You need to find out your cancer level at the stage of 0 and 1, not supposed to be taken with the 2 or beyond that. 2 के बाद कैलकुलेट नहीं करना है, पहले करना है 0 और 1 पे। कैसे, चलो देखते हैं। अब मैं स्पेशली बात कर रहा हूं यहां पे सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज आज मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं वुमेन्स के ऊपर जो ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जहां पे लेडीज बहुत कम डिस्कस करती है। मैंने एक आपके ब्रेस्ट की फोटो दिखाई है, आप अपनी जो भी लेडीज से अपने हाथ रख के उसकी जो पूरी राउंड सर्किल है वहां पे अगर आप चेक करेंगे तो लम्स कहां पे बन रहा है, देखो मैं माउस का क्रशर लेके जा रहा हूं और बता रहा हूं आपको कि ये देखिए यहां पे लम्स बन रहा है, थोड़ा निप्पल की तरफ गिलेगा, डिम्पलिंग होगा, ड्रिपिंग होगा, रेडनेस एशेज आएंगे और स्किन चेंज होगा। अगर ये सारे चेंजेस अगर आपकी बॉडी में अगर आप नोट करते हैं तो देयर वुड बी ए चांसेस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। अब इस केस में सबसे बड़ी क्या इशू है, लेडीज इज ए काइंड ऑफ डॉक्टर एट ऑल इन इंडियन डॉक्टर। वो ये सोचती है कि ऐसा तो होता रहता है, तो इसलिए वो इग्नोर करती है, एंड शी डिडंट टेल टू हर हस्बैंड और जितने भी अपने बच्चे किड्स किसी को भी नहीं बताती है, वो इसको छुपा के रखती है, क्योंकि ये थोड़ा प्राइवेट पार्ट का मामला है। होता क्या है, ये धीरे 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 स्टेज के अंदर बढ़ता है,
एंड एक दिन आके बहुत ज्यादा हार्मफुल करता है और आपका एकदम स्टेज 4 तक पहुंच जाता है। स्टेज 1 में क्या है, ट्यूमर का साइज जो लेस देन 2 cm है, 2 to 5 सेंटीमीटर स्टेज 2, फिर देन मोर देन 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद पूरी बॉडी में स्प्रेड करने लग जाता है स्टेज 4 के अंदर। अब एक हर टेस्ट है, HER टेस्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लड टेस्ट ना करवाएं। आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपल एक, मैं आपको लिख के भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, एक ब्लड का टेस्ट है जिसमें आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेशल है, उसका नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर, दूसरे सारे टेस्ट करने से बेटर है वो कर लें। और एक प्रेसिंग टेस्ट होता है, वो भी आप ना करवाएं, उसका नाम मैं भूल गया, आई फॉरगेट द नेम दैट पर्टिकुलर वन, वो ना करवाएं। सिंपल एक CA टेस्ट होता है, वो करवा देंगे ब्लड से, तो उसका आपका ब्रेड टेस्ट का जो है, ब्रेस्ट कैंसर का, उसका आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अब होगा क्या कि 4 स्टेज पे अगर आप पहुंचते हैं, आप इजीली उसको क्योर कर सकते हैं इन डिफरेंट मैनर। क्योर का इन द वर्ड्स ऑफ वर्ड, मैं आयुर्वेदा की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग एल्स। अगर आप एक सर्टेन लेवल पे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज HHI हैज द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ HHI? HHI हमेशा आपके पीछे खड़ा है, आपके हर चीज के लिए, आप जो चीज मांगोगे HHI में मिलेगा। CA 125 somebody has written, yes exactly, CA 15, रघु मैडम ने भी 3-4 लिखे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक जो है, मैं आई वुड रिटर्न टू द चैट बॉक्स लेटर ऑन, CA 125 है या CA 15, आई वुड सजेस्ट यू। अभी आपको एक काम करना है कि ये सारे सिम्टम्स चेक करना है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों से कैंसर हो सकता है, तो आपको यू नीड टू चेक वेदर यू हैव दैट काइंड ऑफ सिम्टम्स और नॉट। उससे क्या होगा, अब अपन आते हैं प्रोडक्ट के सॉल्यूशन पे, बिकॉज वी आर ऑन द प्रोडक्ट सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है अपना गोजारण जल, गोमूत्र, अर्क। अब इसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। करीब 4-5 प्रोडक्ट में बताऊंगा, फिर आगे मैं आपको एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा लेडीज के लिए स्पेशली। तो नो बडी वॉन्ट टू बी क्यूट जब तक मैं वो एक्सरसाइज बता नहीं दूंगा, जब तक मेरा सेशन कंप्लीट नहीं होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट वुड बी गोजारण जल। अब इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि हम लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग समुदाय से हैं, अलग अलग धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो जो मुस्लिम भाई और बहनें हैं हमारी, जो भी लेडीज है, वो अगर मुस्लिम नहीं लेंगे इस प्रोडक्ट को, तो उनके लिए मैं 4-5 प्रोडक्ट और बता रहा हूं, वो आपको लेने हैं। ये गोजारण जल के फायदे बता रहा हूं क्या है। बड़ा से बड़ा कैंसर गोमूत्र से ठीक होता है। ये मैंने कहां से उठाया, यू वुड बी सरप्राइज, ये मैंने USA की एक वेबसाइट से उठाया है। यूएस के अंदर ये क्लेम किया गया है, यूएस ने गोमूत्र के ऊपर 40 अलग अलग तरह के पेटेंट लिए हैं, पेटेंट की इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है। उन्होंने क्या किया है, गोजारण जल पे दुनिया भर की रिसर्च चल रही है। गोजारण जल आपका BP में भी बहुत अच्छा काम करता है, और ये एंटी कैंसर है, पोटेंशियल एंटी कैंसर प्रिवेंटिव एजेंट के रूप में काम हो रहा है। आपको मैं बता दूं, इंडिया के अंदर भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर ये प्रोडक्ट आज की तारीख में डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर के साथ। तो आपके पास एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इस प्रोडक्ट को लेके, बहुत बड़ा स्टडी है इसको लेके। यस, गोजारण जल, गोमूत्र कैन रिवर्स, कैन स्टॉप योर कैंसर इन योर बॉडी। कैन, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, कैन कर सकता है। गोमूत्र से कैंसर का इलाज, दुनिया भर के आपको, आपके गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्लेम्स मिल जाएंगे इसको लेकर। वही प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्या करना है, पंचगव्य गोमूत्र गोजारण जल। अच्छा सुनो, अब गोमूत्र बाबा रामदेव जी भी सेल कर रहे हैं, गोमूत्र दूसरी कंपनियां भी सेल कर रही है, लेकिन हमारे वाले में और उसमें वाले में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, हम लोग केवल और केवल थार पारकर गाय का गोमूत्र ही लेते हैं। पहली चीज, थार पारकर गाय दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय है, इसके बाद गिर गाय आती है। दुनिया की सबसे बड़ी गाय है, बढ़िया गाय है, और ये राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे थार पार करके के जो गांव है, वहां की ये गाय है, इसलिए इसको थार पारकर नाम दिया है। A2 टाइप का दूध देती है। और सबसे पहले सुनिए, इसका हम हर गाय का दूध नहीं लेते, हम केवल बछड़े का, सुबह मॉर्निंग का हेल्दी बछड़े का दूध, इसका गोमूत्र ले रहे हैं। बाकी दूसरा कोई नहीं लेते हैं। प्रेग्नेंट गाय का नहीं लेते, बीमार गाय का नहीं लेते, और बछड़े का लेते हैं। मोस्टली जो मेल वर्जन है उस गाय का ज्यादातर हम लोग गोमूत्र कलेक्ट करते हैं, वो भी सुबह फर्स्ट यूरिन जिसको बोल सकते हैं। दिन भर का नहीं लेते। फर्स्ट यूरिन हैज अ मिरेकलस पावर, जो इस सारी चीजों को बांध के रखता है और इसका शानदार रिजल्ट आता है। अब इसके अंदर है क्या, गोजारण जल की पैकेजिंग देखिए आप।
बहुत ही शानदार है। और अभी सबसे पहले मैंने ये प्रोडक्ट क्यों चुना आज के लिए, रीजन बीइंग, अभी इस समय से पूरे इंडिया में बारिश हो रही है और मौसम ठंडा हो गया है। धीरे धीरे मौसम ठंडे होने से ये प्रोडक्ट हमारे लिए अनुकूल है लेने के लिए अगले 6 महीने साल भर के लिए। अभी आप लेना स्टार्ट करेंगे जुलाई अगस्त से, मान लीजिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने तक आराम से आप इसको ले सकते हैं जब मौसम ठंडा रहता है। गर्मी में भी ले सकते हैं, लेकिन सर्दी के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बीपी को कंट्रोल करेगा और एंटी कैंसर का काम करेगा, और जितनी भी शरीर में बादी भरी हुई है, हवा भरी हुई है, उसको निकालेगा। कैसे कैसे करेगा, हमने इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। एज यूजुअल हमेशा मैं कुछ ना कुछ चीजें एड ऑन करता हूं, तो इस प्रोडक्ट के अंदर भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐड करी है। इसमें क्या डाला है, सत्तावरी डाला है, गिलोय डाला है, तुलसी डाला है, एलोवेरा डाला है, त्रिफला डाला है, सदाबहार के फूल डाले हैं, और करीब करीब 40 जड़ी बूटियों का मिक्सर करके बनाया है। और इसको 3 टाइम फिल्टर किया, 3 बार फिल्टर करके अर्क बनाया। पहले गर्म किया भाप की विधि से अर्क बनाने से, उसको फिर ठंडा किया, फिर उसको और किया, ऐसे करके 3 बार फिल्टर करके अर्क विधि से बना के उसमें से पूरी की पूरी स्मेल गायब कर दी है। आप इसको मुंह के, जनरली कोई भी आप गोमूत्र लेके आएंगे, आपने गाड़ी के अंदर घर के अंदर खोल दिया तो पूरे घर में स्मेल हो जाती है। इसको आप नाक के पास में लेके आएंगे तब आपको हल्का सा स्मेल आएगा। दैट इज फ्रेग्रेंस, प्योर एरोमा ऑफ जड़ी बूटी और गोमूत्र। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें डाली है, सदाबहार के फूल भी डाले हैं, त्रिफला, एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, और ये स्टोन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। बेनिफिट्स ऑफ काउ यूरिन, अगर मैं बात करूं इसकी यूरिन की, गोमूत्र एक संजीवनी है, और ये आपको दीर्घ आयु, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाता है। मैं आपको बता दूं, मैं और मेरे पूरा परिवार पूरी सर्दियों में हम 2 लीटर गोमूत्र पीते हैं, सब लोग मिलके, दर 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 पूरा, हर सुबह मॉर्निंग में उठते ही। ये आपकी पूरी बॉडी को, मैं कुछ फोटोज भेजूंगा आपको मेरे कुछ फ्रेंड्स की जिन्होंने अभी मैंने गोमूत्र चालू किया है, 1 महीने से 45 दिन में पूरी बॉडी शेप में आ गई है। तो ये वेट लॉस के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनका ब्लोटिंग होता है पेट, उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये बहुत कीटनाशक भी है, और बहुत सारे एंटीपीरेटिक, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करता है, और एक टॉनिक के रूप में काम करता है। और क्या करता है देखें, ऊपर देखिए, गोमूत्र कैंसर के उपचार के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि, और शरीर में सेल डिवीजन, इन्वर्टरी एक्टिविटी को बढ़ाता है, और कैंसर के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार गोमूत्र विभिन्न जड़ी बूटियों से परिपूर्ण, और यह आयुर्वेदिक औषधि गुर्दे, श्वसन, हार्ट, अब सुनना, जो जो चीजें कैंसर की होती है उसी के लिए बढ़िया है। गुर्दे मतलब आपके लंग्स, श्वसन मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, और इंफेक्शन, और जितने भी अर्थराइटिस से रिलेटेड उन सब में भी काम करता है। इसके अलावा यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसमें बहुत सारे दूसरे आइटम हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे आपको बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। इतनी सारी चीजें हैं, अगर मैं आपको एक एक करके बोलूंगा तो मुझे 1.5 घंटा और चाहिएगा। खून की कमी को ठीक करता है, और इसको आप मिला के पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू पानी डाल दें। थोड़ा गर्म पानी के अंदर, एक कांच की गिलास में लेनी है, गर्म पानी लेना है, और सुबह मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले पीना है। सबसे पहले उठते ही सबसे पहला काम करना है, खाली पेट, और जिसमें आपका मुंह का जो स्लाविया है वो इसके अंदर, इसके साथ जाना चाहिए, ताकि आपको मजा आएगा, क्योंकि इसकी पीएच बहुत शानदार है। आधा गिलास कांच की गिलास के अंदर गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 ml डालना, 1 ml, 1 ml, 1 ml 5 दिन तक लेना है, 2 ml फिर 5 दिन तक लेना है, ऐसे करते करते 5 ml से ज्यादा लेना ही नहीं है। अगर आपने 500 ml की बोतल हमारी खरीदी है तो 100 दिन 200 दिन चलनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं आप जितने भी लोग हैं अपने घर के अंदर एक बोतल जरूर खरीद के लेके आए, पूरे घर वाले को पिलाएं, और 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट देखें। अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है, खाली बोतल डब्बे के साथ वापस कर देना। पैसा हमेशा आपको मनी बैक गारंटी के साथ मिलेगा, 100% पैसा वापस आपको। इसका शानदार रिजल्ट है, मुझे पता है एक भी बोतल वापस नहीं आएगी। उसके अलावा क्या करता है, नमक और नींबू भी डाल के पिलाया जा सकता है। मोटापा कम करने के लिए भी अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मैं आपको जो भी बता रहा हूं, मैं 6 महीने के अंदर जो ताकत लेता हूं, पूरे साल भर की ताकत मिलती है आपको गोजारण जल से। कीटनाशक भी है और बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा क्या करता है, सबसे बढ़िया इम्यूनिटी एनहेंसर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है, सूजन को खत्म करता है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की बादी भरी हुई है, सूजन भरा हुआ है, ब्रेन से लगाकर पांव तक नीचे तक, उसको खत्म करेगा। एंटी एलर्जी है, आपके शरीर में कहीं पे भी रेशेस आ रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, लाल लाल चकत्ते बन रहे हैं, खुजली हो रही है कहीं पे भी, उसको खत्म करेगा। आप उसके साथ रक्त निर्मल ले सकते हैं, अपना क्लोरोफिल जूस ले सकते हैं, और जहां पे रेशेस प्रॉब्लम हो रही है वहां अपना आयुर्वेदिक मलहम ले सकते हैं। मैंने अभी आयुर्वेदिक मलहम का एक
कल फोटो भेजा है आपके पास, आ गया होगा या अभी आने वाला होगा। एंटी कैंसर है, एंटी वायरल है, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार छींकों से प्रॉब्लम है ले सकते हैं, एंटी फीवर है और एंटी बैक्टीरियल है। ये इसके शानदार बेनिफिट्स हैं दोस्तों। ये इसका प्रोडक्ट है तुलसी गिलोय व शतावरी युक्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर सारे की सारी जो चीजें हैं और एंटी कैंसर है। ये इसकी पैकेजिंग है और ये इसका डब्बा है। अब लेना क्या है इसके साथ, बहुत जल्दी प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, इसलिए हमेशा जब भी बोलूं आपको प्रोग्राम में आना है 40 45 50 मिनट से ज्यादा मैं प्रोग्राम नहीं लेता, 45 और 50 मिनट मेरा आइडियल टाइम रहता है। अदर प्रोडक्ट्स क्या है, गोचारण जल तो लेना ही है। अब कैल्शियम विद विटामिन D3 क्यों लेना है, अब सुनना, जब भी मैं कोई भी मेरे को पेशेंट मैसेज भेजता है मैं हमेशा कैल्शियम उसको साथ सजेस्ट करता हूं। अभी नया कैल्शियम आपके पास आया है च्यूएबल, आप दिन में 2 3 4 5 भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और उससे स्टोन नहीं बनेगा। उसके साथ प्रॉपर मैग्नीशियम जिंक और विटामिन D3 का ऑब्जर्वेशन है। अब सुनिए, जितने भी लोगों को गांठें होती है शरीर में, वो गांठें शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अब सुनना, देखो विपरीत है, जनरली कोई चीज इकट्ठी हुई है तो उसमें कैल्शियम होगा तब वो इकट्ठी होगी, नहीं, कैल्शियम की कमी के कारण गांठें बन रही है। तो अगर आप कैल्शियम खाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको शरीर में गांठ नहीं बनेगा, और जिनको गांठ नहीं बनेगा उनको 99.99% कैंसर होने के चांसेस नहीं है। अब सुनना, ये गांठें क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी है। और जब किसी भी डॉक्टर के पास जाके, किसी पेशेंट के पास जाके चेक करना, जिस जिस आदमी को कैंसर की प्रॉब्लम है, शायद ब्लड कैंसर की छोड़कर, उन सभी लोगों को सबसे पहले एक स्ट्रिप दी जाती है कैल्शियम की टेबलेट। तो अब आपको लेनी है कैल्शियम कुरकुमिन कैप्सूल, वैल्यू एडेड विद बायोपेरिन, काली मिर्च के साथ अपना कुरकुमिन का कैप्सूल है। लिक्विड नैनो कुरकुमिन ड्रॉप, इसके साथ आपका काली मिर्च और सेफ्रॉन है, काली मिर्च भी डली हुई है और केसर भी डला हुआ है। और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपके पास में आया हुआ है कावा टैबलेट, उसमें ग्रीन टी है और कश्मीरी कावा मिला हुआ है। ग्रीन टी और कश्मीरी कावा दोनों एंटी कैंसर है दोस्तों। उसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वीट ग्रास जूस और वीट ग्रास टैबलेट, ये दोनों भी अगर आप लेंगे ये भी एंटी कैंसर। एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले गो जारण जल, नेक्स्ट हैप्पी हेल्थ कैल्शियम विटामिन D3 टैबलेट, बहुत ही बढ़िया और शानदार है, इतना शानदार कि आपको रिजल्ट आएगा। च्यूएबल टैबलेट दिया है हमने इसको, बहुत अच्छी नई पैकेजिंग करके। कुरकुमिन कैप्सूल एंड टैबलेट, ये कैप्सूल दिया है आपको, टैबलेट भी आती है तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट लिक्विड करकुमिन ड्रॉप, नैनो करकुमिन ड्रॉप जो है इन्फ्यूज विद पीपर एंड सैफ्रॉन, पीपर का मतलब यहाँ पे बायोप्रिन से है जो काली मिर्च है, एंड सैफ्रॉन का मतलब केसर से है। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर है दोस्तों। अगर आप दूध पी रहे हैं तो रात को ड्रॉप डाल के पी लीजिए, नहीं तो मैं कह रहा हूं सुबह सुबह मॉर्निंग में आधी गिलास गर्म पानी में 4-5 बूंदे लिक्विड करकुमिन ड्रॉप की और साथ में 1 ml गोचारण जल डाल के पी लीजिए, एंड सी द मिरेकल इफेक्ट। 1 महीना करके देखिए और आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो मुझे लिख के भेजिए। आपको रिजल्ट नहीं आता है तो दोनों प्रोडक्ट मुझे वापस दे देना, पैसा वापस हो जाएगा आपको, इतना शानदार रिजल्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, कावा टैबलेट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। चाय का रिप्लेसमेंट हमने कावा टैबलेट से किया और कॉफी का रिप्लेसमेंट हमने गैनोडर्मा कॉफी से किया है। कावा टैबलेट आपके पैकेज में भी आ रहा है, बूस्टर में भी, अलग से भी आप डिमांड करके ले सकते हैं। इसको गर्म पानी में डाल के सुबह सुबह पियो, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट आएगा। सर बाद में बताएंगे, जो आपको क्वेरी कर रहे हैं ना, चेंजेस आपको पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा। आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपको पता लगेगा। हर एक बॉडी का सिस्टम अलग अलग है, किसी को कुछ चेंजेस आएगा, किसी को कुछ चेंजेस आएगा। चलते हैं नेक्स्ट, वीट ग्रास जूस एंड वीट ग्रास टैबलेट। इसका फोटो मेरे को अवेलेबल नहीं था तो आई कुडंट मेक आउट इन द फोटो। ये बहुत अच्छा है, वीट ग्रास जो जवारे का जूस है वो भी एंटी कैंसर होता है दोस्तों। मेरा यहाँ पे ही मैं आपको बोलने का तरीका क्या है, बात बताना क्या चाहता हूं मैं आपको। एक रिसेंटली एक मूवी आई हुई है, एक OTT सीरीज आई हुई है, आपके क्रिमिनल जस्टिस नाम है उसका। उस सीरीज को जरूर देखना और आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये पूरी सीरीज जो है कैंसर से कनेक्टेड है। पूरी सीरीज में 7-8-10 एपिसोड में आपको पता नहीं चलेगा ये किसके कनेक्टेड है, ये लास्ट में आपको जाके पता चलेगा ये कैंसर से कनेक्टेड है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कैंसर के बाद जीवन वापस सामान्य हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है? यस हो सकता है, HHI के साथ हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा है तो उनको अपने प्रोडक्ट जरूर खिलाएं, वो पिलाएं। उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, वो आपको आशीष देंगे, वो आपको बेनिफिट देंगे, आपको बताएंगे। और जो लोग लगता है कि भाई मेरे बॉडी में कैंसर नहीं हो, मैं आपको एश्योर करता हूं, गारंटी देता हूं
कि आप हमारा गोचारण जल, लिक्विड करकुमिन और जो 4-5 प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, वो पूरे साल भर के लिए पैकेज में डिजाइन करके सर्दी सर्दी में पी लीजिए। 5-6 महीने आपको कैंसर की सेल आपकी बॉडी में नहीं रहेगी। इतना शानदार रिजल्ट है इसका। और सुनिए, जिन लोगों को कैंसर हो गया है, वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, उनको भी ये प्रोडक्ट दीजिए, ताकि रिकरिंग चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि कैंसर रिकरिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आ रहा है? रिकरिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। अब मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, और आपका कोई ऐसा आदत है, जैसे मान लीजिए आप बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको कैंसर होगा, तो हमारा प्रोडक्ट उसको पूरा वैसे तो नहीं कर सकता कि आपको हो नहीं हो, लेकिन आपको हेल्प कर सकता है फाइट करने में। क्योंकि आपकी हैबिट कितनी है मुझे नहीं पता, सिगरेट कितनी पी रहे हो मुझे नहीं पता। अभी मैं एक रिसेंटली एक पेशेंट से मिला हूं, जो ऐसे बीड़ी पीता है, यहां का कैंसर बन गया उसको। यहाँ पे उसको 2-3 सालों बीड़ी पी रहा है, करीब करीब 35-40 साल से, और यहाँ 2 महीने से यहाँ पे फोला हो गया, और वो अभी कैंसर डायग्नोस हो गया। अब वो कह रहे, अब कह रहे ठीक करो। अब वो इतना ज्यादा हो गया, वो कह रहे सर ये धीरे धीरे जीभ पे लग गया, अंदर होठ पे लग गया, और यहां तक फैलता जा रहा है। अब वो कह रहे ऑपरेशन करके काटना पड़ेगा। यस, काटने के बाद रीअक्रेंस चांसेस नहीं हो तो आप दे सकते हैं। कुछ लोग क्वेरी कर रहे हैं, हम लोग बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जिन लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या करना है आपको। अगर कोई हो सकता है तो उसके लिए आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। अब थोड़ा सा अपन बैक जाते हैं, यहां पे आते हैं। एक चीज नोट कर लीजिए, जितनी भी लेडीज, गर्ल्स, मेरी माताएं, बहनें, सिस्टर्स जो भी है, वो जब नहाती है तो अपना एक ध्यान रखें कि इस वाले एरिया पे एक्सरसाइज करना है, ये वाली। इससे क्या होगा, यहाँ की नसें, जो लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पे ब्रेस्ट के पास में, उसमें खिंचाव आएगा, स्ट्रेच होगा, तो आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं है। दूसरा, इसको ये वाला भी करना है, ये वाला आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दोनों तरफ, और ये वाला, और एक ये वाला, ऊपर नीचे वाला, और एक ये, और एक ये वाला। 4 एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, सुन लीजिए जितनी भी लेडीज हैं, तो आपको मैं एश्योर करता हूं आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले से इन सिस्टम को फॉलो कीजिए। आप जब नहाते हैं तो अपने पर्सनल हाइजीन लेवल मेंटेन करें, आप खुद के ऊपर भी ध्यान देवें, और नहाते समय भी कर सकते हैं, और विदाउट नहाते समय बाहर भी आके कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नहाते समय आपके इनर वियर्स नहीं पहने हुए होंगे, तो आपका बॉडी का मूवमेंट अच्छा रहेगा। वापस बता देता हूं, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली आगे और पीछे दोनों तरफ, और ये वाली ऊपर नीचे वाली। इसमें देखो, आप पूरा करके देखो, जहां बैठे हो करके देखो किस जगह पे जोर पड़ रहा है, केवल यहीं पे जोर पड़ रहा है। और एक ये वाली, ये 4 एक्सरसाइज आपको करनी है। मेरा एक्सरसाइज शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? मैं तो स्क्रीन में है भैया, मैं तो सबको दिखा रहा हूं, सब दिख रहा है। मेरी शो हो रही है ना भैया? देखो मैं वापस बता देता हूं। एक, चलो मैं नीचे कर लेता हूं थोड़ा। अब ये वाली, 1, 2, आगे और पीछे, 3, और ये वाली 4। ये 4 एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूस करनी है। अब देखो मैंने अभी किया तो मुझे भी पसीना आने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इफेक्ट एरिया जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो आपके लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा। डॉक्टर कृष्णा कुमार जी ने बहुत अच्छा थंब भेजा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कैंसर है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप उसका क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है HHI, और वो आपके लिए हमेशा तत्पर है, हर जगह पे आपको सपोर्ट करने के लिए, बात करने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। अब आपको मैंने आज जो नॉलेज दिया है वो एक कैंसर पे था, जो कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग कैंसर से ग्रसित है, उनके साथ आप नया क्लाइंटेल बना सकते हैं। मैं अगर इसको एज ए बिजनेसमैन देखूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे करीब करीब 500 लोगों के साथ नया जुड़ सकते हैं, कि नए ऐसे क्लाइंट के साथ जुड़ सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है गैनोडर्मा कॉफी भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है, एलोवेरा भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है, तुलसी भी इसके अंदर। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है इसको करने का। बट एक वार्निंग है, वी आर नॉट क्लेमिंग, HHI डज नॉट क्लेम एट ऑल कि ये कैंसर को ठीक करता है या कैंसर को ऐसे करता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी एक बॉडी लगी हुई है, एक WHO का सिस्टम लगा हुआ है जो उसको पकड़ के मार देता है।
तो आई वुड सजेस्ट दिस वार्निंग टू बी नोटेड, HHI डज नॉट क्लेम एट ऑल कि हम लोग कैंसर ठीक करते हैं, लेकिन यस हम लोग आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं जो कैंसर फ्री हो सकती है हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो कैंसर से अगर पीड़ित है उनको ठीक करें, उनको नई जिंदगी दें, और अगर कैंसर होने वाला है तो उसको अभी से पहले भगा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आई होप मैंने आज सही टाइम पे खत्म किया होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और बहुत जल्दी मैं PDF संतोष सर को भेज दूंगा, आप उनसे या अपने लीडरों से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ओवर टू यू जी राणा साहब। जी जी डॉक्टर सर, बहुत ही नॉलेज पैक्ड सेशन सर आपका। बिल्कुल आपके जो आपके लिए जो कमेंट्स आ रहे हैं चैट्स में, आप देख सकते हैं, बहुत सुपर सेशन रहा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह का सेशन आपका कल का भी जो तीसरा सेशन रहेगा इस सीरीज में, तो वो भी इसी तरह से रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। एंड धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी व्यूवर्स पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय टेक्निकल को होस्ट मैडम प्रनीत कौर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त भी रहें दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।